हमारे साथ आजसू छात्र संघ के प्रदेश महासचिव विशाल महतो जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत विशाल जी, आपने अपना कीमती वक्त लाइव में दिया है। जी, आपके और पूरे चैनल को मेरी ओर से नमस्कार, जोहार। स्वागत है मेरी ओर से भी, आभार। दर्शकों, बुलंद दरवाजा भी अगर बार-बार पीटा जाए तो वो खुल जाता है। लेकिन विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय एक ऐसा दरवाजा है, उसका बना हुआ वो इतना मजबूत दरवाजा है कि बार-बार, हर बार और कई बार आंदोलन करने के बाद भी रास्ते आपको नहीं मिलते हैं, रास्ते नहीं निकलते हैं। इस बार फिर स्थानीयों का हक मारा जा रहा है। इस बार फिर झारखंडियों पर चोट किया जा रहा है। ये हम कह नहीं रहे हैं। आज जिस मुद्दे को लेकर के लाइव आए हैं, हम दोनों जुड़े हुए हैं। जब पूरे मुद्दे और पूरे प्रकरण को आप समझिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा। मास्टर लेवल की डिग्री अगर कोई लेता है तो सपना होता है कि उसे प्रोफेसर बनना है, भविष्य में पीएचडी करना है। आज जब जेट परीक्षा जिसके लिए हम सालों से इंतजार कर रहे थे, उसकी सूचना आपको प्राप्त हुई होगी। जेट एग्जाम जो है, उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है और उसके दायरे को बढ़ा दिया गया है, 1 महीना और बढ़ा दिया गया है ताकि बहुत सारे छात्र-छात्राओं को एक मौका मिल सके और वो प्रोफेसर बन जाए। एक एग्जाम जो नेट लेता है, एनटीए के द्वारा होता है, वो भी रास्ता प्रोफेसर बनने का है, लेकिन अगर राज्य में आपको प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए जेट जो है वो एक रास्ता है और सरल सटीक रास्ता है। लेकिन पेच अब ये आ गया है कि जेट एग्जाम हुआ नहीं है, रिजल्ट आए नहीं है, फिर भी विनोद बिहारी तो कोयलांचल विश्वविद्यालय में ऐसी क्या बेचैनी है, ऐसी क्या समस्या आन पड़ी है कि पीएचडी का एडमिशन करवाया जा रहा है। दर्शकों, ये रिपोर्ट चौंकाने वाला है और जो खुलासे होंगे वो भी आपको चौंका देंगे। विशाल जी, अब बिना किसी भूमिका के मेरा पहला सवाल जो है, और इस सवाल को क्योंकि बहुत सारे दर्शक लाइव में जुड़ चुके हैं, समय भी अनुकूल है, सवाल बस आपसे यही है कि ये जो पूर्व नियोजित हम खेल देख रहे हैं, इस खेल पर अब आप ही खुलासा कर सकते हैं कि क्या कोई ऐसा निर्धारित उम्मीदवार है, क्या कोई ऐसा कोई साठगांठ है जिसको प्रबंधन जो है खोलना चाह रहा है, किसी और के लिए द्वार खोलना चाह रहा है और विश्वविद्यालय में लंबे समय से प्लानिंग चल रही होगी। आप ही बताइएगा क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो अभी हमारा जो झारखंड प्रदेश है, हुँ, इसमें लंबे वर्षों के बाद ये जेट की परीक्षा आयोजित कर रही है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जेट का नोटिफिकेशन होने के बाद में जो पहला नोटिफिकेशन जो अंतिम तिथि रहता है फॉर्म भरने का, उस समय के बाद से हमारा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय पीएचडी का एडमिशन प्रोसेस शुरू कर देता है। तो जो पीएचडी का एडमिशन प्रोसेस है, उसका जो मूल आधार है कि कोई नेट के आधार पे एडमिशन लेता है, हुँ, कोई पीएचडी एंट्रेंस के आधार पे एडमिशन लेता है, तो कोई जो जेट की परीक्षा जो स्टेट लेवल पे होती है, उसके आधार पे एडमिशन लेता है। तो हमारा सीधा-सा सवाल विश्वविद्यालय प्रशासन से रहा है कि लंबे वर्षों बाद ये हम लोग को अवसर मिल रहा है कि जेट की परीक्षा भरेंगे, उसके बाद में आप एडमिशन का जो प्रक्रिया चालू कर दिए, तो इसको भी रोक के रखिए, क्योंकि इतने साल इंतजार किए तो और थोड़ा रुक जाइए। क्योंकि जेट के माध्यम से हमारे यहाँ के जो स्थानीय मूल रूप से जो यहाँ रह रहे छात्र-छात्राएँ, उन लोगों के अंदर जो आशाएँ जगी है कि जेट की परीक्षा आई है तो मैं पीएचडी करूँगी, मैं यहाँ पे नौकरियों में हिस्सेदारी मुझे होगी, अवसर मिलेगा। लेकिन जो संविधान हमको अधिकार देता है समान अवसर का, किसी भी चीज़ में किसी भी प्रतिभागी में सभी को एक समान अवसर मिलने का जो अधिकार देता है, तो पूर्ण रूप से लोग उल्लंघन करते हुए, उसमें जो पीएचडी का नोटिफ़िकेशन भी निकाला, उसमें नेट ऑब्लिक जेट लिखा हुआ है। लेकिन हुँ, जेट उसमें वो तो ये लोग ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जेट की परीक्षा तो अभी हुआ ही नहीं। उससे पहले ही ये लोग पीएचडी एडमिशन शुरू कर दिए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ नेट के परीक्षार्थी ही इसमें शामिल हो पाएँगे। जो नेट से सफल होकर के आए हैं, वही इसमें एडमिशन ले पाएँगे। तो हमारा कहना ये था कि नेट में हमारे जो भौगोलिक क्षेत्र है इधर का, झारखंड का जो स्थानीय छात्र हैं, बहुत कम संख्या में नेट हर साल पास होता है। लेकिन जो जेट की परीक्षा है, इसमें कॉम्पिटिशन है, इसको समझना पड़ेगा कि जो नेट